प्यार करते हैं ना, उसको हम किसी तकलीफ में और दुख में नहीं देख सकते। लेकिन आज बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है कि जिससे हम इतना प्यार करते हैं और जिसको पाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और जब वो हमें नहीं मिलता है या वो हमें मना कर देता है, तो इंसान जो है वो एकदम दरिंदा बन जाता है। और जिससे वो प्यार करता है उसी के साथ वो ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी करता है कि जो भी सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा ही एक लड़का, एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता है, उसको रास्ते में आते जाते देखता रहता है और मन ही मन में उसको बेपनाह चाहने लगता है। लेकिन जो उसकी चाहत है वो तब बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेती है जब वो लड़की उसको मना करती है। फिर लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि जो भी उस लड़की को देखने के बाद पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हर कोई बिल्कुल देखकर लोगों की रूह कांप गई। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शक्तिकांत, नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई भी राय हो, कोई सुझाव हो तो आपको उसे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया। देवरिया में ही एक गांव है धौराहर गांव। धौराहर गांव में एक मुस्लिम का परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम कफील था। कफील अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। कफील जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे, और जो कफील थे वो टेलर का काम करते थे, यानी कि वो दर्जी थे। सिलकर उनको जो भी आमदनी होती वो उसी से अपना घर परिवार संभालते। जो उनकी बेटी थी रुखसाना, जिसकी उम्र थी 19 से 20 साल की, और रुखसाना को पढ़ा रहे थे। रुखसाना का हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वो रुखसाना को आगे नहीं पढ़ाते हैं। अब फिर जो रुखसाना है वो घर पर ही रहने लगती है। हाई स्कूल करने के बाद घर पर अपनी घर गृहस्थी संभालती है और अपने अब्बू का भी हाथ बटाती है। यानी कि उसके अब्बू दर्जी थे, तो काज जो बटन का काम होता है वो रुखसाना अपने अब्बू का हाथ बटाने के लिए कर दिया करती थी, और घर में अपनी अम्मी का भी हाथ बटाती। ऐसा ही उनकी ज़िंदगी, ऐसा ही उनका जीवन बीत रहा था। अब जो कफील हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी की बड़ी चिंता थी कि बेटी बड़ी हो रही है और उसने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली है। अब ऐसे में बेटी का रिश्ता देखना चाहिए और बेटी का जल्द से जल्द हाथ पीला कर देना चाहिए। मुस्लिमों में ऐसा रिवाज है कि लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, यानी कि जैसे ही वो 18 साल की होती हैं या 18 साल की उम्र से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अब ऐसे में जो रुखसाना थी वो 19 से 20 साल की हो गई थी, और जो कफील थे उनको अपनी बेटी की शादी की बड़ी चिंता रहती है। वो गरीब थे, तो आप जान रहे हैं कि गरीब की बच्चियों को आज के ज़माने में पूछता कौन है। अब ऐसे में वो जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता तय करते, कहीं भी कोई रिश्ता तय नहीं हो पाता, क्योंकि आज के ज़माने में बिना दहेज के, बिना कोई कुछ लिए दिए आज शादी करना तो असंभव सा हो गया है। अब ऐसे में फिर जो कफील थे अपनी ही औकात का लड़का देखने लगते हैं कि जितने भर वो हैं उतने ही भर का लड़का भी रहे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि बराबर के लोगों की भी जो डिमांड थी वो दहेज की थी। अब ऐसे में इधर जो कफील थे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते हैं। तभी एक उनसे कम में काफ़ी ज़्यादा एक गरीब परिवार में रुखसाना का रिश्ता तय होता है। लड़के का नाम आमिर था। लड़का कपड़े की दुकान पर किसी के यहाँ नौकरी करता था। अब ऐसे में रुखसाना की शादी आमिर से तय हो जाती है, और कफीला बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी चिंता कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई थी, और अब अपनी बेटी की शादी के लिए वो धीरे धीरे कैसे कैसे करके वो और ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। रात रात भर वो कपड़े सिया करते और अपनी बेटी के लिए वो पैसे जोड़ा करते। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि अपनी बेटी को वो डोली में बिठाने का सपना देख रहे होते हैं। इधर उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। रुखसाना के बगल में ही एक पड़ोस लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन जो है रुखसाना को अक्सर आते जाते देखता था, और अमन रुखसाना को तब से देख रहा था जब रुखसाना कक्षा 9 से अपने स्कूल में पढ़ रही थी, यानी कि कक्षा 9 से कक्षा 10 तक वो लड़का रुखसाना को आते जाते देखता रहता। लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुखसाना से अपने प्यार का इजहार कर सके। अब ऐसे में 2 साल बीत जाता है।
और फिर जो रुखसाना थी, एक दिन वो जा रही थी, तभी जो लड़का है अमन आता है, कहता है कि मैं तुमको 2 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे बात करूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा किनारे चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। रुखसाना कहती है कि नहीं, मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर अमन है जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसको एक कोने में लेके जाता है। रुखसाना कहती है कि तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। फिर वो कहता है कि देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। दरअसल मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तुम मुझको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर रुखसाना कहती है कि देखो, तुम जात के हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूँ, ऐसे में ये बिल्कुल नामुमकिन है, ना हमारे रिश्ते को समाज स्वीकार करेगा, ना मेरे घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। बेहतर है कि तुम हमसे दूर रहो, और वैसे भी मेरी शादी किसी और से लग चुकी है और मेरी जल्दी शादी होने वाली है। अब जब ये बात अमन सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम्हारी जो शादी है किससे लगी है, किससे नहीं लगी है। तुम बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। फिर रुखसाना कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें आते जाते तो देखा है, लेकिन रही प्यार की बात तो मैं तुमको प्यार नहीं करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना किसी से प्यार हो जाता है, और बेहतर होगा तुम भी मुझको भूल जाओ, और मेरी शादी होने वाली है। फिर जो अमन है वो रुखसाना को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उसके हाथ पकड़ता है, कहता है कि देखो यार, मैं कैसे तुमको भूल जाऊँ, मेरा 2 साल का प्यार है, मैंने 2 साल से तुम्हें पाने की भरपूर कोशिश की है। ऐसी कोई रात नहीं थी 2 सालों में कि जब मैंने तुम्हारे सपने नहीं देखे, जब तुम मेरे सपनों में नहीं आती थी। मैं कैसे तुमको भूल जाऊं और कैसे उन सपनों को भूल जाऊं, ऐसा तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो। रुखसाना उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, तभी जो अमन है उसको बाहों में ले लेता है। फिर तभी रुखसाना को गुस्सा आता है और रुखसाना उसको एक झापड़ जड़ देती है। अब फिर क्या था, अमन पहले से ही प्लानिंग करके आया था कि अमन उसको गुस्सा आता है और अमन तुरंत उसको कुछ नशे की दवाइयाँ सुंघाता है और रुखसार जो है बेहोश होने लगती है। तभी वो अपने दोस्त को बुलाता है, उस कार में बिठाता है और अपने घर पर लेके जाता है, और घर पर ले जाने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अब फिर जब रुखसाना को होश आता है, वो देखती है खुद को इस हालत में कि वो बंधी हुई है और ये किसका मकान है, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। तभी अमन आता है और अमन उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है, और फिर से वो उसको समझाता है, कहता है कि देखो, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अब फिर क्या था, रुखसाना गर्दन हिला के मना ही करती है। फिर जो अमन है उसके साथ वो दरिंदगी, वो हैवानियत करता है कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। वो रुखसाना के कपड़े उतारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि रुखसाना का वो बलात्कार करता है। और उसके बाद से जब इतने पर भी उसका मन नहीं भरता है, रुखसाना फिर चीखती है, चिल्लाती है। फिर क्या था, वो रुखसाना को वो दूसरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ उसकी माँ और बहनें पहले से मौजूद थी। अब वो अपनी माँ और बहनों से कहता है कि बहुत ज़्यादा ये चिल्ला रही है, तुम इसका पैर पकड़ो, और अपनी बहन से कहता है कि तुम इसका हाथ पकड़ो। अब माँ और बहन मिलके रुखसाना का दोनों से हाथ पैर पकड़ लेते हैं। सिगरेट से रुखसाना के चेहरे पर अपना नाम लिखता है। रुखसाना दर्द में चिल्लाती है, करारती है, क्योंकि उसको बेइंतहा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके अमन के साथ साथ उसके घर वाले भी हैवान बन चुके थे। वो उस महिला का, यानी कि उस लड़की का, वो दर्द नहीं समझते हैं। वो जब वो गाल पर लिख लेता है तब भी उसका मन नहीं भरता है। वो दूसरे गाल पर भी अपना नाम अमन लिखता है, और उसके बाद से फिर रुखसाना कैसे भी तरह, किसी भी तरह करके फिर वहां से छुड़ाकर खुद को भागती है। भागने के तुरंत बाद वो अपने घर पर आती है। पूरा गांव देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर में इस लड़की को क्या हुआ है, और चेहरे पर उसके बिल्कुल जलने के निशान थे और चेहरा बिल्कुल उसका झुलसा हुआ था। जब उसके घर वाले भी ये देखते हैं तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने लगते हैं कि हाय रे मेरी बेटी, हाय रे मेरी बेटी, ये क्या हो गया, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, अब तुम्हें कौन पूछेगा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ये तुम्हारे साथ किसने क्या कर डाला। फिर वो रुखसाना सारी बात बताती है और वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर आनंद फानंद में नजदीकी थाने में जाते हैं और उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। फिर जो रुखसाना है वो सारी बीती बताती है। पुलिस वाले भी ये जब सुनते हैं और उसके चेहरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं, और तुरंत जो पुलिस वाले हैं रुखसाना को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहाँ पे रुखसाना का इलाज चल रहा है। और इधर जो है पुलिस अमन के घर में छापा मारी करती है।
अमन की माँ बहनों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अमन वो कहीं फरार हो गया है। अब अमन की गिरफ्तारी कब होगी, ये देखने वाली बात होगी कि अमन कैसे और कब पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि प्यार और मोहब्बत के नाम पर कितने ज़्यादा हैवानियत समाज में हो रही है। लोग प्यार और मोहब्बत में कहीं लड़कियों को कभी एसिड से जला रहे हैं तो कहीं उनको जान से मार दे रहे हैं। ऐसी ही घटनाएं आए दिन समाज में देखने को मिलती है। ऐसी घटना देखने और सुनने के बाद जो रूह है वो बिल्कुल कांप जाती है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और रुखसार के लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि रुखसार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कामना ही कर सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह की घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जान रहे हैं कि 1000 का परिवार कंप्लीट होने में मात्र 60 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो प्लीज़ कृपा करके आप अपना योगदान दें और जल्दी से जल्दी 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें।